Hello and welcome back to all of you once again in MD Trophy 2023. This is day number 1 and we are heading towards the last game of the day to very big sides of Amne Lonard region. That absolutely in readiness to battle. This is going to be a fascinating match between Jai Bajrang Sports Bawale B and I Gaudevi Sports Nankar. Remind you, Bawale B won the toss and they have decided to bowl first. Nankar team played really well in the previous game. They have defeated mighty Nakshatra Enterprises Saudarpada. And Bawale B have also done well in their first 2 matches. So you can expect some good amount of cricket from these 2 teams. Yogi Patil now joins me in the commentary box. Welcome, Yogi. थँक्यू सो मच अजय गरत. तर सलामी जोडी लवकरात लवकर या ठिकाणी पाठवायची आहे. टॉस जिंकून प्रथम या ठिकाणी फिल्डिंग स्वीकारलेली आहे जय बजरंग स्पोर्ट भावाले बी संघाने. प्रति 4 ओव्हरची मॅच असणार आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनच्या माहितीसाठी आणि पंचांच्या माहितीसाठी. आणि आज शेड्यूल जर पाहिलं तर रेगीज थोडंसं लवकर सुद्धा मात्र समाप्त होतं. याचं कारण जे आपण जर पाहिलं तर सर्वच मॅचेस पाहिल्या तर रेगीज कुठेतरी एकतर्फा मॅचेस पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे मात्र रेगीज कुठेतरी आजचा दिवसाचा जो शेड्यूल आहे तो मात्र नक्कीच या ठिकाणी लवकरात लवकर मात्र या ठिकाणी समाप्ती होण्याच्या वाटेवरती आपण पाहतोय. सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती आपल्याला पाहायला बोलतो या आई गौदेवी स्फोट नाटकर संघाचे अक्षय थेटे आणि त्याच्या सोबतीला आहेत फलंदाज अंकित. थोडंसं आपण चेंजेस पाहतोय कारण दुसऱ्या मॅचमध्ये आपण जर पाहिलं तर अंकित 4थ्या क्रमांकावर बॅटिंग करण्यासाठी आला होता आणि आता मात्र आपण जर पाहिलं तर सलामीवीरसाठी मधून त्याला प्रमोट केला आहे. म्हणजे नक्कीच कुठेतरी समोरचा संघसुद्धा मात्र बलाढ्य संघ आहे. कुठेतरी आक्रमक बॅटिंग करण्याचा मात्र नक्कीच दोन्ही खेळाडूंचा मात्र या ठिकाणी प्रयत्न असेल आणि पाहू शकाल पहिल्याच चेंडूवरती मात्र पावलांचा वापर करण्यात आला. म्हणजे आपल्याला नक्कीच असं वाटतं की अजय हा सामना कदाचित हाय स्कोरिंग पाहायला मिळू शकेल. त्यात काही शंका नाही. ज्याप्रमाणे या ठिकाणी सोच पाहिली आपण पहिल्या चेंडूवरती अक्षय थेटीच्या माध्यमातून. देखिए हाई स्कोरिंग मैच होना थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लगता है क्योंकि भावाली बी की गेंदबाजी बहुत ही धारदार है और शुरुआत काफ़ी अच्छी सूरज केनी द्वारा. पहली गेंद बिल्कुल जिस टप्पे पर वो डालना चाहते थे वहाँ पर उन्होंने डाली. पहली गेंद पर डाउन द विकेट जाकर खेलने का प्रयास किया था अक्षय ने लेकिन बीट हुए. इस बार वाइड यॉर्कर जगह बनाकर खेलने का प्रयास था. लाजवाब गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी सूरज केनी द्वारा. अच्छे पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं. दोनों भी बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है आमने सामने इस समय. अक्षय थेटे नानकर के बहुत बड़े ऑलराउंडर है और उनके सामने गेंदबाज सूरज केने भावाले के एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर. जबरदस्त सुरुवात. सलगचा हा दुसरा निर्धाव चेंडू आपल्याला सूरज केनेच्या वतीने पाहायला मिळाला आणि हा बॅटल खूप चांगला आपण पाहतोय कारण दोघांकडे मात्र सिटी फॉर्मॅट असेल ग्रामीण फॉर्मॅट असेल या दोन्ही फॉर्मॅटचा मात्र नक्कीच चांगला नॉलेज आहे, चांगला नक्कीच अनुभव आहे. आणि या दोन खेळाडूंमध्ये मात्र बॅटर पाहतो सध्या तरी आपण जर पाहिलं तर नक्की सूरज केने थोडंसं वर्चस्व खेळ या टीममध्ये दाखवत असणार कारण सलगचा हा तिसरा निर्धाव चेंडू आणि पॉवर प्लेचा खेळ सुरू आहे. याकडे सुद्धा मात्र अक्षय थेटेला मात्र लक्ष केंद्रित करावं लागेल. देखिए पहले राउंड में अक्षय ने 74 रनों की पारी खेली थी लेकिन वो जो बॉलिंग अटैक था निश्चित रूप से उसमें इरेगुलर कई गेंदबाज थे जो पहली बार ही खेल रहे थे इस सीज़न में. तो वो तो काफ़ी आसान था लेकिन यहाँ पर मुकाबला बहुत मुश्किल. किनारा लगा और आखिरकार अक्षय थेटे आउट. कॉट बिहाइंड. अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे योगेश भालेकर द्वारा. गजब की गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लगातार. उसका ये नतीजा है, ये फल मिला है मैं समझता हूँ सूरज को. ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास, चहलकदमी की थी, बाहर निकले थे लेकिन बल्ले का मोठा सिरा. नक्कीच एक कुठेतरी मात्र होणं जास्तीत जास्त शक्यता होती कारण सलग 3 चेंडू मात्र या ठिकाणी डॉट केलं होतं अक्षय थेटे. त्याच्यावर मात्र प्रेशर वाढत होता आणि त्या प्रेशरमुळेच मात्र अजय कुठेतरी मात्र चुकीचा शॉर्ट सिलेक्शन पाहिलं. त्याचमुळे लिडिंग एज पाहायला मिळाली आणि एजची रक्षकाने मात्र कुठल्याही प्रकारे मात्र चूक केली नाही आहे. खूप मोठी विकेट्स प्राप्त केली सूरज केनेने आपल्या संघासाठी. आतापर्यंत एकही धाव मात्र खर्च करत नाही आहे. जबरदस्त सुरुवात नाणेफेकी जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करत असताना जय बजरंग स्पोर्ट भावाले बी संघाची. काफ़ी निराश होकर पवेलियन में लौटते हुए अक्षय थेटे, नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए
मनीष आए हैं, जो पहले मैच में ओपन करने आए थे। अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने भी, लेकिन उनको भी पता है कि वो मैच काफ़ी आसान था और ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के दिन की उनके सामने। ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन की नंबर 1 टीम उनके सामने है। संजय स्पोर्ट सावध और भवाले बी पहले नंबर पर। खराब शॉट, नथिंग शॉट खेला और एक आसान सा कैच। मैकआउट पॉइंट से खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे तानाजी, कोई गलती नहीं की उन्होंने। एक और विकेट का पतन। बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं आ रहे हैं और अभी तक खाता नहीं खुला है। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, 0 पर 2 और बैकफुट पर इस समय आई गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर। परत या स्पर्धेमध्ये आपण एक मिडन ओव्हर पाहिलेली आहे, ती म्हणजे दुर्वेदच्या माध्यमातून नक्षत्र स्पोर्ट चौदरपाडा संघाच्या त्या गोलंदाजाने पहिला पराक्रम केला आणि दुसरा मिडन ओव्हर इथे मात्र पाहायला लाभलेली का सूरज खेळेच्या वतीने. आता परत पाहू शकाल 2 विकेट्स प्राप्त केले, 5 चेंडू हाताळले, एक धाव खर्च केलेली नाहीये. जबरदस्त या ठिकाणी गोलंदाजी सूरज खेळेच्या वतीने पाहायला मिळते. आज हमने देखा है कि सूरज किनी ने लगातार अच्छा उछाल प्राप्त किया है इस विकेट से, जिस विकेट में बाउंस उतना ज़्यादा नहीं है। बहुत से बल्लेबाजों को हमने देखा है कि उन्होंने जो सामना किया नीचे रहती हुई गेंदों का, यानी कि ज़्यादातर गेंदबाजों की गेंदें नीची रही है, लेकिन इनकी गेंदों में अच्छा उछाल। इस बार टर्न कर दिया, ऑन साइड में स्विंग कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, खुला क्षेत्र और 4 रन। टारगेट करने के लिए मैं समझता हूँ कि संकेत को थोड़ा सा पीछे रखा गया है। परंतु अजय म्हटलं सुद्धा जातं की जर तुमचा जर विनिंग कॉम्बिनेशन जर चांगला असेल आणि तो जर कॉम्बिनेशन तुम्ही जर ठेवला तर तुमच्या संघासाठी चांगलं होतं असतं. तर इथे या ठिकाणी परिवर्तन करण्याची गरज होती का, या क्रमवारीमध्ये चेंजेस करणं गरजेचं होतं का? देखिए, ये बड़ा ही मुश्किल सवाल आपने मुझसे पूछ लिया है, लेकिन नानकर टीम तो यही सोच रहे हैं कि ज़रूरत थी। हालांकि वो उनका गेम प्लान सही गया तो नहीं है अभी तक, लेकिन जी हाँ, मेरा भी ये मानना है और हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ज़्यादातर देखते हैं, बड़े कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप आप लीजिएगा, ज़्यादा विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती है। लेकिन नानकर टीम की सोच अलग, हर टीम की अपनी अपनी सोच होती है। योगेश की पहली गेंद, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड के लिए। जोरदार अपील, विश्वसनीय अपील थी, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। शायद बल्लेबाज के ट्राउजर को मेरे ख्याल से छूकर गेंद चली गई है, जिस वजह से अंपायर ने अपील को ठुकरा दिया है। राउंड द विकेट खून बनाती हुई गेंद थी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद थोड़े अंदर आई। सही फैसला अंपायर का, बहुत अच्छा निर्णय। नक्कीच नक्कीच BC फोरचे या नामांकित पंचांची आपल्याला नक्कीच ही त्रिमूर्ती पाहायला मिळते. या पंच शकील कोडी सरपंच दिनेश नाईक आणि पंच गोकुलदास पाटील, जबरदस्त या ठिकाणी पंचांची भूमिका त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि पाहू शकाल या ठिकाणी योगेश पालेकर की प्रत्येक चेंडूवरती मात्र काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु या ठिकाणी हा शॉर्ट पिच चेंडू, जबरदस्त आणि शॉर्ट सिलेक्शन, अंकितच्या बॅटमध्ये येतो पहिला बिग हिट षटकार.
लाजवाब शॉट यहाँ पर, शॉर्ट पिच गेंद, उसका पूरा फायदा उठाया, अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को किया था। 6 रन हासिल किए हैं अंकित ने। और देखिए अंकित को ओपन करने के लिए क्यों भेजा गया है, क्योंकि वो बायत के बल्लेबाज, एक राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी चाहिए था शायद। नानकर टीम की यही सोच है मैं समझता हूँ। और जो गेंदबाजी हम देखते हैं खासतौर पर योगेश भालेकर राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं, दाहिने के बल्लेबाजों को ज़्यादा तंग करते हैं, इसलिए उनके विरुद्ध बायत के बल्लेबाज। फिर से गेंद हवा में है, अब की बार लपके गए हैं, बहुत अच्छा कैच डीप स्क्वायर लेग पर, और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाज योगेश को। सुजीत मौजूद थे बाउंड्री लाइन के नजदीक, खूबसूरत कैच। जबरदस्त कॅचिंग मात्र पाहायला मिळाली. कुठेतरी पाहू शकाल बॅक टू बॅक दुसरा विकेट खेळण्याचा प्रयत्न, देखील फटक्या पाहिल्या तर चांगल्या दिशेने मात्र खेळला होता, परंतु टायमिंग मात्र प्रॉपर दिलं नाहीये. जे अंतर मिळणं गरजेचं होते अंतर मिळालं नाहीये. आणि अगदी सीमेरेषी लगत मात्र सुजितने मात्र झेल त्या ठिकाणी समाप्त केला. आणि लागेल नानकर टीमला हा तिसरा धक्का. बाद होण्यापूर्वी फक्त आपल्या संघासाठी अंकितने 6 धावांचं योगदान दिलं. आणि मात्र या ठिकाणी पाहू शकाल थोडीशी नाजूक स्थिती नक्कीच पाहायला मिळते, ती म्हणजे आपल्याला धफलक्यावरती. आज मयूर दल भी नज़र नहीं आ रहे हैं नानकर टीम में, मोरेश्वर सुतार भी नहीं है, जो अक्सर ओपन करते हैं, और जो 2 काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी भी है। युवा खिलाड़ियों के कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी, अक्षय थेटे पर ज़्यादा जिम्मेदारी, लेकिन अक्षय थेटे पिछले मैच में भी बल्ले से फ्लॉप रहे थे, इस मैच में भी फ्लॉप रहे बल्ले से, और 10 पर 3 दयनीय अवस्था। संकेत दलवी अब नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 5 पर आए हैं, जो पिछले मैच के हीरो रहे थे। योगेश चले राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, निखिल मौजूद है। ओहो, थोड़ा सा जगल किया था, इसे लगा कि कैच ड्रॉप हो रहा है, लेकिन दूसरे प्रयास में लपक लिया। एक और विकेट धराशायी, एक और करारा झटका नानकर टीम को। षटकार आल्यानंतर मात्र सलग 2 चेंडूंवरती 2 विकेट्स प्राप्त केले, परंतु एक क्षण असं वाटलं होतं की नक्कीच निखिलच्या हातातून चेंडू मात्र नक्कीच निसटला आहे, परंतु शेवटच्या दुसऱ्या मोमेंटला मात्र नक्कीच त्यांनी चेंडूला कैद कर धरलं आणि नक्कीच या ठिकाणी चांगली कॅचिंग त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. और कुछ भी सही साबित नहीं हो रहा है यहाँ पर नानकर टीम के लिए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, यहाँ तक कि टॉस भी उनके कैप्टन जीत नहीं पाए। गेम प्लानिंग में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले, बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी सारे चेंजेस, उसका ये नतीजा रहा है कि अब 10 पर 4 यहाँ से पारी को संभालने की ज़रूरत है। लेकिन केवल अब विकेट पर टिकने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ 14 गेंदे पारी में शेष। हैट्रिक का मौका है गेंदबाज योगेश भालेकर के पास, नए बैट्समैन सामना करते हुए। संकेत आड़े बैट से टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, हैट्रिक तो नहीं होने दी। गणेश है बल्कि बल्लेबाज मेरे ख्याल से, जी हाँ गणेश जाधव अनुभवी खिलाड़ी है। संकेत आउट हुए आणि पाहू शकाल राकेशने चौकार लगावल्यानंतर त्याला मात्र नंतर स्ट्राईक मिळालीच नाहीये, कारण पहिल्या ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवरती त्याने मात्र चौकार प्राप्त केला होता. आणि आतापर्यंत नक्कीच पाहिलं तर फक्त आणि फक्त 11 धावा आपल्या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत, आणि त्यासाठी 4 गडी या ठिकाणी नानकर टीमने गमावले. एक नाजूक स्थिती मात्र या संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. हो, दूरवरून केल्याचा प्रयत्न, चेंडूची लेंथ अतिशय जबरदस्त आपण पाहतोय, परंतु पाहू शकाल थोडीशी लाईन उजव्याच्या मात्र थोडीशी दूर पाहायला मिळाली, आणि त्याच वेळी मात्र पंचांनी देखील गोलंदाज दंडित केलं. इट इज वाईट. देखिए ऑस्टम के काफ़ी बाहर यदि गेंद पिच होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं ट्रैम लाइन को थोड़ी छोड़ कर जाएगी, जिस तरह का एंगल बनाते हैं। हालांकि दोनों तरफ कट कराते हैं, हमने देखा उन्होंने बायत के बैट्समैन के विरुद्ध अंकित को जो पहली गेंद डाली थी वो ऑफ कटर थी, जो कि लेग कटर हुई थी, लेग स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ कटी थी बायत के बैट्समैन के लिए। लेकिन दाहिने के बल्लेबाजों के लिए लगातार बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, अच्छी गति के साथ गेंदबाजी, बढ़िया विकेट कीपिंग भी, डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर केवल 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आई गावदेवी स्पोर्ट्स नानकर। आज का ये अंतिम मैच है और कल दूसरा दिन रहेगा एमडी चषक 2023 का, देखना मत भूलिएगा। कल ठीक सुबह 9 बजे पहला मुकाबला आई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे और जय गावदेवी स्पोर्ट्स बापगांव के बीच में। कल का दूसरा मैच भावेश स्पोर्ट्स किरवली और मकरन स्पोर्ट्स मुठोल के बीच में खेला जाएगा।
कल का तीसरा मुकाबला स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर बनाम सौरीदेव स्पोर्ट्स सांगे और कल का चौथा मुकाबला रहेगा एसआर स्पोर्ट्स वैजोले बनाम प्रिंस 11 पीसे, यानी कि ओम सायामनी लोणार क्रिकेट एसोसिएशन की और 8 टीमें कल भी एक्शन में होगी. आणि तुमच्या स्क्रीनवरती पाहू शकाल या ठिकाणी धावसंख्या जर पाहिली तर 4 गडी बाद 12 धाव आपल्याला फलकावर पाहायला मिळत आहेत. पण कुठेतरी आपल्याला नाजूक स्थिती या ठिकाणी नांदकर संघाची पाहायला मिळते. आतापर्यंत 28 षटकार या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिले षटकार, आणि मात्र नक्कीच आता मात्र कुठेतरी मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल. आणि तिसऱ्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज विकेश मुकादम. अगदी लॉंग रनअप आपण पाहतोय विकेशचं. पहिल्या चेंडू फ्लोअर फुटा चेंडू आहे, अगदी वाईड चेंडू आपला मात्र चांगली फिल्डिंग डायरेक्ट हिटची आवश्यकता होती त्या ठिकाणी. डायरेक्ट हिट जर झालं असतं तर मात्र चित्र काहीतरी वेगळं असतं, परंतु जबरदस्त या ठिकाणी फिल्डिंगचा स्तर पाहतोय आपण सुजीच्या वतीने. कारण या अगोदर एक कॅचिंग सुद्धा मात्र चांगली पकडली आणि त्याच्यानंतर मात्र तुम्ही पाहू शकाल आउटफील्डमध्ये मात्र सुद्धा मात्र या ठिकाणी जबरदस्त फील्डिंग. और इसी की उम्मीद होती है बावाले टीम के खिलाड़ियों से. हालांकि पहले राउंड की मैच में हमने देखा था उन्होंने काफ़ी गलतियां की थी फील्डिंग में, कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, लेकिन इस मैच में अभी तक बहुत अच्छा खेल पेश किया है जय बजरंग बावाले बी टीम ने. गणेश जाधव और राकेश गारे की जोड़ी इस समय क्रीज पर है. विकेश मुकादम वीआईपी एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट. छोटी गेंद के लाइन के अंदर आकर गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में. फील्डर काफ़ी दूर से आते हुए मिस फील्ड हुआ है, उसका फ़ायदा मिलेगा. कुछ बाउंड्रीज यहाँ पर आएंगी बचे हुए इन गेंदों में, और यदि स्कोर 35 के आसपास भी पहुँच जाता है तो ज़रूर एक लड़ने के लिए अच्छा स्कोर साबित हो सकता है, क्योंकि गेंदबाजी है नांदकर टीम के पास भी. शायद पहले तो यही सोच रहे होंगे मैच शुरू होने से पहले कि 50+ टोटल बनाना है, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 के बारे में ही सोच रहे होंगे बल्लेबाज. हो नक्कीच, ज्याप्रमाणे सुरुवात पाहिली आपण नक्कीच कुठेतरी संत सुरुवात पाहायला मिळाली. आणि मात्र या ठिकाणी फटक्यात दमदार पाहायला मिळतो. खूप मोठं गॅप आहे लॉंग लेगच्या दिशेने, परंतु नक्कीच चांगली फिल्डिंग, चांगला फिल्डिंगचा स्तर आता मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाला. आणि नक्कीच 2 धावा त्या ठिकाणी मात्र पूर्ण केला फलंदाजाने. सिंगल डबलने मात्र नक्कीच इथे जास्त काही नुकसान होणार नाही बावाले संघाला. ज्याप्रमाणे नक्कीच सध्या तरी आपण खेळ पाहतोय, जर मोठे फटके जर इथून आले तर नक्कीच कुठेतरी 35-40 धावसंख्येपर्यंत हा संघ मजल मारू शकतोय, परंतु त्यासाठी तुम्हाला नक्कीच चांगले प्रयत्न करावे लागतील. कारण टॉप ऑर्डरचे आपण जर पाहिजे 4 प्रमुख फलंदाज स्वस्तात बाद झाले आणि 4 पैकी जे पाहिजे तर 3 फलंदाज शून्यावरती बाद झाले. जी हाँ, केवल अंकित ने एक छक्का जड़ा था, उसके अलावा 3 बल्लेबाज अक्षय थेटे, मनीष और संकेत दलवी 0 पर आउट हुए हैं. राकेश गारे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों में 8 पर इस समय खेलते हुए. 2 पर है गणेश. अच्छी सोच नजर आई थ्रो पर, जो दूसरा रन लिया गया था निश्चित रूप से काबिल तारीफ. इस बार संपर्क कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा. फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. जबरदस्त जबरदस्त फटके या ठिकाणी पाहतोय आपण. फुलचा फटका मात्र पाहायला आपल्याला. आणि नक्कीच पाहू शकाल अगदी सीमेच्या पलीकडे प्रेक्षकांसाठी मात्र संधी होती त्या ठिकाणी झेल पकडण्यासाठी. पाहू शकाल परफेक्ट टायमिंग, आणि नक्कीच जे अंतर मिळणे गरजेचे होते अंतर सुद्धा मात्र पाहिलं. आणि चेंडू अगदी निखिलच्या डोक्यावर मात्र नक्कीच त्या ठिकाणी जोगेंद्र आहे, यस जोगेंद्रच्या डोक्यावर चेंडू मात्र फ्लाय झाला, षटकार आलाय. इस मैदान की ये खासियत ज़रूर रही है कि जो ज़्यादा सिक्सर्स लगते हैं वो स्क्वायर लेग की तरफ ही देखने को मिलते हैं जब दाहिने हाथ के बैट्समैन खेलते हैं. खाऊ कॉर्नर, डीप एक्स्ट्रा कवर, ये जो इलाके हैं, साथ में लॉन्ग लेग का इलाका है, वहाँ पर छक्का लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है. जो बाउंड्रीज है, ये जो कोने हैं मैदान के, ये थोड़े लंबे हैं. स्कोर इस समय 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अच्छा फाइट बैक ये देखने को मिल रहा है राकेश कारी द्वारा. खराब शुरुआत के बाद निश्चित रूप से अच्छा पलटवार करते हुए. इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा है और गैप में निकल गई है. फील्डर का गलत पूर्वानुमान. डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में दूर से फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 2 रन यहाँ पर आराम के साथ. तीसरा रन भी शायद मिल सकता था, लेकिन उतनी ज़्यादा कोशिश नहीं हुई. और ये भी एक सोच है कि राकेश अच्छा खेल रहे हैं तो स्ट्राइक उनके पास ज़्यादा रहेगा तो बेहतर होगा. 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी एक गेंद शेष है तीसरे ओवर में, और ये ओवर अभी तक अच्छा घटा है आई गावदेवी नांदकर के लिए. विकेश ने अभी तक 13 रन खर्च किए हैं, खर्चिले साबित होते हुए. हो नक्कीच कुठेतरी कमबॅक करणं षटक हवं होतं नांदकर टीमला, आणि तो मात्र षटक या ठिकाणी आपल्याला विकेटचं पाहायला मिळालं. आणि अजून एक चेंडू मात्र येणं बाकी आहे. जबरदस्त पलटवार, चांगला कमबॅक पाहायला मिळाला. 25 धावा धाफलक्यावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत.
फुलर लेंथ इस बार किसी तरह से अपने आप को बचाया और यहाँ पर रनआउट का भी मौका उत्पन्न हुआ था। डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित रूप से पेवेलियन में लौटना पड़ सकता था, लेकिन निशाना चूक गया। सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ती। 26 पर 4 आई गावदेवी नांदकर। नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये आपण जर पाहिलं तर सूरज किरेने फक्त 4 धावा खर्च केले, तर दुसऱ्या षटकाचा विचार केला तर योगेश भालेकरने 8 धावा खर्च केला, गडी बाद केला, 2 गडी बाद केले. त्यानंतर सूरजने सुद्धा मात्र 2 गडी बाद केले. विकेशला सफलता सुद्धा मिळाली नाही आणि तब्बल 14 धावा त्याने मात्र आपल्या एका षटकाच्या स्पेलमध्ये खर्च केल्या आणि 26 धावसंख्या आपल्याला स्कोअर कार्डवरती पाहायला मिळते. अजूनही मात्र येणाऱ्या 6 चेंडूचा खेळ आपण पाहणार आहोत आणि जर करंट रनचा विचार जर केला तर 8.67च्या गतीने या धावा पाहायला मिळतात आणि जर हीच गती जर राखली तर नक्कीच प्रोजेक्ट स्कोअर आपण जर पाहिलं तर नक्कीच 35 धावसंख्येपर्यंत मात्र पोहोचू शकते. परंतु नक्कीच जर तुम्हाला फाईट बॅक करायची असेल तर किमान 40 आकडा नक्कीच धावफलकावरती तुम्हाला नक्कीच लावावा लागेल. म्हणजे या ओव्हरमध्ये तुम्हाला 10पेक्षा अधिक धावा नक्कीच जोडावाच लागतील आणि तो प्रयत्न इथून मात्र राहुल, राकेश आणि गणेशला मात्र नक्कीच करणं फार गरजेचं. अनंता केने गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार साहिल पर भरोसा जताया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक आगे की सोच नज़र आ रही है जय बजरंग भावाले बी टीम की। शायद हो सकता है कि कुछ सालों बाद अनंता केने खेलना छोड़ दे, रिटायरमेंट ले ले, तो वो एक सोच है कि नए गेंदबाज तैयार किए जाए और उसमें साहिल को ज़्यादा योगदान देना होगा। उनको मौके दिए जा रहे हैं। आज पहले 2 मैचेस में भी साहिल ने ही गेंदबाजी की थी। अच्छी सोच हो सकती है. हाँ बिल्कुल, लेकिन इस मैच में वो कितने सफल साबित होंगे ये देखने वाली बात है। जर साहिलचं षटक जर मात्र हे मागणं जर ठरलं तर मात्र पुन्हा एकदा मात्र नक्कीच कुणीतरी हे साहिलच्या गोलंदाजीवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात आणि मग कदाचित मात्र विचार करू शकतील की आय थिंक अनंताला आम्ही गोलंदाजी का देऊ शकले नाही. हा क्रिकेटचा भाग राहिला, परंतु नक्कीच एक चांगले विचार आहेत भावाली संघाचे, कारण अनेक युवा खेळाडू नक्कीच भावाली संघाच्या माध्यमातून घडलेले आहेत. त्यामध्ये विनोद केने असतील, अनंत केने असतील, नक्कीच त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून मात्र नक्कीच हे खेळाडू घडलेले आहेत आणि चांगला क्रिकेट दरवर्षी नक्कीच भावाली संघाच्या माध्यमातून आपण पाहत असतो. देखिए योगी, अनुभव की कमी है साहिल के पास। आपने जैसे कहा कि महंगे साबित हुए तो क्या हो सकता है, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि वो गेंदबाजी खराब है। और आप जब सीखते रहते हो तो कुछ गलतियां भी होती है। छोटी गेंद, बहुत ही करारा पुल शॉट, लाजवाब हिट, 6 रन। छोटी गेंद खोटी हो सकती है आणि मात्र जबरदस्त या ठिकाणी पाहुण्यांचं स्वागत केलेलं आहे. आमचे डासिंग मान्यवर आदरणीय माजी ग्रामपंचायत सदस्य आमनेपाड्याचे या सुभाजी जाधव साहेबांचं मात्र या ठिकाणी षटकाराने स्वागत केलं आहे. अजून काय हवं आहे तुम्हाला या स्पर्धेच्या माध्यमातून? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहता है इस टूर्नामेंट में सुभाष यादव साहब का। खुद आयोजन करता ही है इस टूर्नामेंट के। एमडी इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। या आप उनको देख सकते हो, एक अलग ही अंदाज उनका रहता है, बिल्कुल जैसे आप हमेशा कहते हो डैशिंग एंड डायनामिक। नक्कीच नक्कीच जेव्हा जेव्हा नक्कीच MD यांची स्पर्धा असते तेव्हा तेव्हा मात्र नक्कीच मोलाची साथ आणि अपार मेहनत करत असतात. त्यामध्ये नक्कीच विश्वास शिंगोले यांना कोण विसरेल, रामकृष्ण काकडे असतील, नक्कीच त्यांची अपार मेहनत आपण पाहतो. आणि त्यानंतर पाहिलं तर MD स्पोर्ट, कीर्ती स्पोर्ट, संतोजी काकडे साहेबांना कोण विसरेल. जबरदस्त या ठिकाणी आणि म्हणूनच त्या स्पर्धेला आपण ओळखतोय. आपल्या लोणार परिसरातील ही वर्ल्ड कपची टूर्नामेंट आपण या ठिकाणी एन्जॉय करतोय. और जहाँ तक खेल का सवाल है, अभी तक खेल बहुत अच्छा देखने को मिला इस मैच में। अच्छा पलटवार राकेश गारे द्वारा, और गारे के वारे तो न्यारे हो गए। पहली गेंद जैसे ही उन्होंने छोटी देखी, बैकफुट पर चले गए, बहुत ही करारा फुल शॉट खेला था मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से, हवाई फायर। पहली गेंद पर सिक्सर। अनंता के ने अनुभवी गेंदबाज होने के बावजूद भी एक युवा गेंदबाज को गेंदबाजी देना एक तरह से गैम्बल भी आप कह सकते हो। और वापसी यहाँ पर कैच का मौका था, लेकिन सूरज के ने कैच नहीं कर पाए। मोटा सिरा लगा था बल्ले का। पिछले मैच में भी एक ऐसा कैच ड्रॉप हुआ था सूरज केने के हाथों से। परंतु नक्कीच हा झेल अगदी या सूरजसाठी मित्र म्हणे की या स्तरावरती एक सोपं झेल होतं, परंतु एका हाताने मात्र तो झेल पकडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच मुले मात्र शिट मात्र हातामध्ये काही झाला नाही. पुन्हा आपण रिप्ले पाहू शकाल. पहिल्यांदा नक्की 2 हातामध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु नक्कीच थोडा झेल थोडंसं वाईट आला आणि त्यानंतर मात्र एका हाताने त्याने तो प्रयत्न केला आणि त्यामुळे अयशस्वी ठरत असताना पाहिलं आपण. सिंगल मिला है पिछली गेंद पर। अब स्ट्राइक गणेश यादव के पास। टीम का स्कोर 33। लोफल टॉस इस बार कारपेट के सहारे ड्राइव कर दिया है और स्ट्रोक खेलते ही उन्होंने अपने पार्टनर को बताया कि 1 ही रन लेने वाला हूं मैं, अब जो कुछ करना है आपको ही करना है, क्योंकि आप तक
आप ही ने अभी तक अच्छा कार्य किया है टीम के लिए। 24 पर बैटिंग करते हुए राकेश गारे मात्र 9 गेंदें खेली है। अंडर प्रेशर बहुत ही उम्दा पारी, 3 गेंदों का खेल बचा है। स्कोर 34 रन। एक समय लग नहीं रहा था जब 12 पर 4 विकेट गिरे थे इतने दूर तक टीम पहुंचेगी, लेकिन अच्छा फाइट बैक, अच्छा पलटवार। फुल टॉस है इस बार, लॉफ्ट कर दिया गेंद को सीधे फील्डर के पास। लंबा कोना है मैदान का, बढ़िया कैच, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। योगेश वहां पर खड़े थे, कोई गलती नहीं की और फुल टॉस पर आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए राकेश गारे। नक्कीच ज्यावेळी संपर्क झाला त्यावेळी नक्कीच आपल्या टक्का असा साऊंड मात्र ऐकायला पाहायला मिळाला, असं वाटलं होतं की मात्र परफेक्टली मिडलिंग झालेलं आहे, परंतु सर्वात मोठी सीमारेषा आहे काऊ कॉर्नर आणि वाईड स्पीड विकेट, त्याच सीमारेषेला मात्र नक्कीच क्लिअर करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, परंतु तो प्रयत्न मात्र फसला गेला, कारण योगेश बालेकडे मात्र त्या ठिकाणी जबरदस्त कॅच त्या ठिकाणी समाप्त केली आणि 5वा धक्का लागला या ठिकाणी गावदेवी नानकर संघाला. गलत जगह पर खेल बैठे। तो मैंने चर्चा भी की थी, मैंने कहा था कि स्क्वेयर लेग का जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा छक्के देखने को मिलते हैं, या फिर ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट, यानी कि मिड विकेट से लेकर स्क्वेयर लेग, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग की तरफ जो बाउंड्री है वो थोड़ी छोटी है कहीं ना कहीं तुलना में, वो काउ कॉर्नर या फिर वाइड लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है उसकी तुलना में। या फिर सामने भी आप देखोगे तो ज़्यादा लंबी बाउंड्री नहीं है, सामने भी जब सही टाइमिंग आपकी होती है तो आसानी से सिक्सर्स मिलते हैं, लेकिन वो कोना उसको क्लियर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो कहीं ना कहीं और थोड़ा स्क्वेयर खेलने का प्रयास करते तो कामयाब हो सकते थे। 34 पर 5 इस समय, अच्छी पारी खेलने के बाद आउट हुए राकेश गारे, 24 रनों का योगदान दिया, 240 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। नए बैट्समैन विजय तातली सीनियर खिलाड़ी है और लंबे हिट्स लगाने में माहिर। साहिल अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट, स्विंग एंड मिस। लंबा हिट लेने की कोशिश थी लेकिन कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। बढ़िया वापसी, पहली गेंद छोटी रही थी उस पर छक्का लगा, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार गेंदबाजी और महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त की है साहिल ने प्रभावित करते हुए। नक्कीच भावाली बीज संघ इन ॲक्शनमध्ये आहे आणि या नक्कीच भावाली बीज संघाचे कट्टर समर्थक मोहन केणे यांच्या वतीने या संघाला हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. म्हणजे भावाली बीज संघ कुठेही कुठल्याही स्पर्धामध्ये सहभाग होत असेल तर नक्कीच मोहन केणे त्या ठिकाणी उपस्थित असतात. तर नक्कीच तुमचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. आणि या पहिल्या डावातील शेवटचा चेंडू आता मात्र शिल्लक आहे, एखादा मोठा फटका विजेच्या बॅटमधून येईल का? हो, प्रयत्न सुरू होते, परंतु या ठिकाणी अगदी ऑनसाईडला चेंडूला टर्न केला आहे, तुम्ही पाहू शकाल त्या ठिकाणी मात्र फिल्डर सज्ज आहे. जोगेंद्र चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली, दुसरा धावचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नामध्ये मात्र फलंदाज बाद होईल आणि अशा रीतीने मात्र 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 धावा धाफलक्यावरती आपल्याला पाहायला मिळाल्या आणि 6 गडी आतापर्यंत या ठिकाणी नानकर संघाने गमावले आणि नक्कीच क्वालिफायर मॅचमध्ये तुम्ही पाहू शकाल या ठिकाणी फक्त आणि फक्त 36 धावांची आवश्यकता असेल, ती म्हणजे जय बजरंग स्पोर्ट भावाली बी संघाला. तुम्ही पाहू शकाल नक्कीच या ठिकाणी माजी सरपंच पिसे ग्रामपंचायतीचे सन्माननीय विजयदादा पाटील आणि त्यांचे सौभाग्यवती त्यासुद्धा मात्र माजी सरपंच राहिलेले आहेत पिसे ग्रामपंचायतीच्या. तुम्ही पाहू शकाल पहिल्या डावाचा नक्कीच तुम्ही नक्कीच आतापर्यंत लेखाजोखा पाहू शकाल. 103 मात्र शून्यावर बाजरा, त्यानंतर अंकीच्या बाटमधून आपण 6 धावा पाहायला मिळाला. त्यानंतर राकेशने नक्कीच आपल्या संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु राकेशला कुठल्याही इतर फलंदाजाने मात्र साथ दिली नाहीये आणि त्याचमुळे मात्र पाहिलं तर फक्त 35 धावसंख्येपर्यंत हा संघ मजल मारू शकला आणि सर्वाधिक धावसंख्या जर पाहिली तर आपण राकेशच्या बाटमधून पाहिला 24 आणि गोलंदाजी कार्ड तुम्ही पाहू शकाल. सूरजने 1 षटक हाताळलं, 4 धावा खर्च केल्या, 2 गडी बाद केले. योगेश वालेकरने 1 षटक हाताळला, 8 धावा खर्च केला, 2 गडी बाद केले. विकेटचं षटक थोडंसं मागणं पाहिलं आपण, 14 धावा त्यांनी खर्च केल्या आणि साहिल प्रिन्स ऑफ भावाले यांच्या माध्यमातून 1 षटकामध्ये हाताळलं, 1 गडी त्यांनी बाद केला आणि 9 धावा फक्त खर्च केल्या. नक्कीच आणि आमचे युवराज केने काय जबरदस्त आम्हाला साथ देत आहेत, परंतु या सामन्यामध्ये कोण कोणावर करेल मात काही क्षणातच नक्कीच ते दृश्य पाहायला मिळतील. तोपर्यंत जाऊया पुन्हा एकदा DJ अजयकडे आणि ऐकूया एक सुंदर संगीत.
ते आपण दृश्य पाहिले आणि मात्र दुसऱ्या डावाला सुरुवात होतोय. 36 धावांचा पाठलाग करत सलाबाई जोडी खेळपट्टीवर पाहतोय. सूरज केणे विथ योगेश भालेकर. पहिला चेंडू पाहिला तर नक्कीच फुलटॉस चेंडू मात्र ऑनसाईडला टर्न केलं आणि मात्र जबरदस्त रनिंग बिटवीन विकेट दोघांमध्ये चांगली तालमेल पाहायला मिळाली आणि त्याचमुळे पहिल्या चेंडूवरती सूरज आपलं वैयक्तिक खातं उघडतोय आणि संघाचा अकाउंट ओपन करतोय 2 धावेने. खराब शुरुआत के बाद अच्छा पलटवार देखने को मिला नानकर टीम द्वारा. फाइटिंग टोटल बनाया उन्होंने. उन गेंदबाजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, खासतौर पर अक्षय थेटे का ये पहला ओवर. अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला है. सॉफ्ट एंड पुश. बल्लेबाज भी समझते हैं, सूरज के ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनको पता है कि अक्षय थेटे अटैक करने की कोशिश करेंगे, विकेट चटकाने के लिए देखेंगे तो उनको विकेट नहीं देना है. ये सोच पहली 2 गेंदों पर तो देखने को मिली है. पहली गेंद पर 2 रन लिए थे, दूसरी गेंद पर सिंगल और अब स्ट्राइक योगेश भालेकर के पास. आणि नक्कीच पाहू शकाल की दोन्ही फटक्यांवरती जे छोट्या बाकलीपचा मात्र वापर केला सूरजने, कारण कुठल्या प्रकारे रिक्स तो मात्र उचलत नाही, कारण त्याला माहिती आहे की लक्ष जास्त मोठं नाही आहे. आपण जर नक्कीच ग्राउंडेड फटके जर केलो तर गॅप नक्कीच इथे मात्र त्या स्वीकारत राहिलो तर नक्कीच त्या धावसंख्येचा मात्र जो पाठलाग आहे तो आपण सहजपणे करू शकतोय आणि कदाचित मात्र योगेश भालेकर अटॅकिंग क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करू शकेल. ओहो, पहिल्या चेंडूवरती स्लॉग स्वीप, जबरदस्त हिटिंग. नक्कीच एक रणनीती मात्र अडकली दोन्ही फलंदाजी पाहायला मिळते की सूरज इथे मात्र नक्कीच छोट्या बाकलीचा वापर करेल आणि दुसरीकडे पाहिलं तर योगेश भालेकर मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न करेल आणि पहिल्या चेंडूवरती मात्र विकेट पाहतोय आपण षटकार. क्या बात है, आपका प्रेडिक्शन तो बहुत सही था. योगेश ने पहली ही गेंद पर अटैक किया और योगेश के मन की बात योगेश ना जाने तो कौन जाने. कमेंट्री बॉक्स में भी योगेश है और मैदान में भी योगेश. लेकिन योगेश भालेकर कमाल के खिलाड़ी है. म्हणजे तुमचं असं म्हणणं आहे की योगेश नावाची व्यक्ती फार हुशार असते. लगता है ज़्यादा तारीफ कर दी मैंने. 9 रन बिना किसी नुकसान के. हालांकि योगी तो बहुत ही होशियार है. एक और लंबा हिट, ये तो और भी दूर. एक और गगनभेदी सिक्सर. क्या बात आहे, जबरदस्त योगेश नावाला मात्र साजेशी लौकिक कामगिरी करत असताना या ठिकाणी योगेश भालेकर आणि आता मात्र नक्कीच अक्षय तिथे आता मात्र पूर्णपणे आपल्याला चिंतित पाहायला मिळत आहेत, कारण पहिल्या 2 चेंडूवरती नक्कीच सूरजने 3 धावा जोडल्या, परंतु त्याच्यानंतर पाहू शकाल जबरदस्त कॅमेरा वर्क. आमचे मिस्टर राकेश मात्र नक्कीच सज्ज आहेत, ज्याप्रमाणे नक्कीच ही घार उंच भरारी घेते त्या अनुषंगामध्ये पाहिलं तर ही स्पर्धा नक्कीच आता मात्र उंच भरारी घेत असताना. जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है. ये टूर्नामेंट पहले से ही बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच चुका है और एक और नया संस्करण आज से शुरू हुआ है. लगातार 12 साल एक कोई टूर्नामेंट का आयोजन करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन एमडी ने ये करके दिखाया. एमडी ग्रुप, एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा, कीर्ति स्पोर्ट्स सामने पड़ा ने ये करके दिखाया है. महंगे साबित होते हुए अक्षय थेटे, जैसे वो चील ऊपर उड़ रही थी वैसे पंच की तरह गेंद भी उड़ रही है. फिर से उड़ाने का प्रयास था, दूर से खेलने का प्रयास, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं. दिनेश नाइक मुख्य अंपायर की भूमिका में. ये बल्ले की बेहद करीब से गुजर गई थी, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको लगा कि किनारा लगा है, लेकिन नहीं. थोड़ा अंतर गेंद और बल्ले के बीच में नजर आया. हो नक्कीच, परंतु नक्कीच या ठिकाणी पूर्णपणे या आत्मविश्वास नव्हता मात्र या विकेटच्या पाठीमागे आणि त्याचमुळे पाहिलं तर या ठिकाणी फॉर्मॅलिटी पूर्ण केली विकेट किपर आणि गोलंदाजाने. आणि त्यानंतर पाहू शकाल अगदी शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आपण पाहतोय आणि त्यानंतर पाहू शकाल थोडीशी मिसफिल्ड तिथे मात्र होताना आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या धाब्याचा सुद्धा प्रयत्न होतोय. एक्झॅक्टली काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये साधारण क्रिकेट गावदेवी नानकर संघाच्या वतीने पाहायला मिळतोय आणि मात्र पाहता 2 धाबा कंप्लीट, पंचाचा लेगबायचा इशारा आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय बिनगडी बाद 17. दमदार शुरुआत, टारगेट को देखते हुए बहुत ही उम्दा शुरुआत है और अब समीकरण काफ़ी आसान होता हुआ. 18 गेंदों में मात्र 19 रनों की ज़रूरत आज का ये अंतिम मैच जीतने के लिए चाहिए बजरंग भवाली बी को, और मेरे ख्याल से जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी. चलिए, कंफर्मेशन तो वो बाद में मिलेगा हमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से. इससे पहले कि दूसरा ओवर शुरू हो जाए, योगी से जानते हैं कि कल कौन से मैचेस होने वाले हैं. नक्कीच उद्या सुद्धा मात्र 8च संघ तुम्हाला खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. पहिला सामना असेल आहे एकविरा स्पोर्ट सांगे विरुद्ध जय गावदेवी स्पोर्ट बाबगाव. दोन्ही टीमला विनंती असेल की आपण सकाळी लवकरात लवकर रिपोर्टिंग करायची आहे. दुसरा सामना असेल भावेश स्पोर्ट किरवली विरुद्ध मकरंद स्पोर्ट मुठवल.
तिसरा सामना असेल स्वराज्य स्पोर्ट नांदकर विरुद्ध सावरदेव सांगे आणि पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना असेल इसार स्पोर्ट वैजोले विरुद्ध प्रिन्स 11 पिसे. आणि उद्या सुद्धा तुम्हाला नक्कीच क्रिकेट जो पाहायला मिळणार आहे तो म्हणजे नक्कीच असोसिएशनचे अंतर्गत जे संघ आहेत ते संघ तुम्हाला इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतील. ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी पहले ही ओवर में, लेकिन अक्षय तेटे ने थोड़ा निराश किया. 2 बड़े हिट्स देखने को मिले पहले ओवर में योगेश भालेकर के बल्ले से. 12 पर बैटिंग करते हुए 4 गेंदें उन्होंने खेली है. सूरज 3 पर 2 गेंदों का सामना करते हुए, और नया ओवर लेकर राकेश गारे जिन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की टॉप ऑर्डर नेस्तनाबूद होने के बाद. और उन्हीं की बल्लेबाजी के चलते, उन्हीं के 24 रनों के चलते टीम 35 तक पहुंच पाई. 18 गेंदें और 19 रन, यह है समीकरण इस मैच में भवाली बी के सामने. पावर प्ले समाप्त हो चुका है. 4 खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर है, 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर. ऑफ साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर और 1 बाउंड्री पर. ऑन साइड में 4 बाउंड्री पर, 1 शॉट फाइन लेग. छोटी गेंद इस बार पुल कर दिया है, पुल और सक्सेसफुल. गेंद मैदान के बाहर, गुल 6 रन. जबरदस्त जबरदस्त या ठिकाणी बॅटिंग पाहतोय आपण. जणू काय जो 36 धावांचा पाठलाग आहे तो मात्र 3 ओव्हरमध्येच मात्र कम्प्लीट करायचा आहे की काय. ज्या अनुषंगाने मात्र 2 फलंदाज तुटून पडलेले आहेत गोलंदाजीवर. पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिले तर रैकीच्या 2 विकेट पाहिले आपण योगेश भालेकरच्या बॅटमधनं, आणि ते मात्र पाहू शकाल गोलंदाजाचं मात्र स्वागत केला. राकेशचं पहिल्या चेंडूवरती मात्र हाणाकती प्रहार पाहायला मिळाला आणि सूरजच्या बॅटमध्ये येणारा हा पहिला मोठा फटका 7 धावांसाठी. और कमेंट्री बॉक्स में योगी के चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कान है. जल्दी छुट्टी मिलने वाली है. और एक ठोक दिया, उड़ाया मिड विकेट के बाहर. 6 रन. शानदार बल्लेबाजी. पहले ओवर में जलवा देखने को मिला था योगेश भालेकर का, और अब टूट पड़े हैं सूरज खेने. ये सूरज चमक रहा है पूरी तरह से. बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की, उसको स्लॉक किया, लॉफ्टेड शॉट खेला. शानदार टाइमिंग. बैक टू बैक छक्के. अब मात्र 7 रन चाहिए. इस बार तो बहुत ज्यादा शफल करते हुए बहुत दूर भेज दिया है. मिड विकेट और स्क्वेअर लेग के दरम्यान एक और छक्का. स्कोर आर लेवल. आणि मात्र त्या ठिकाणी प्रेक्षकांनी सुद्धा मात्र झेल ड्रॉप केलाय. एका झेलसाठी निकेत 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे मिस्टर सूरज जाधव यांच्या वतीने. आणि पाहू शकाल 3 मध्ये 3 ठोकले आणि मात्र हा फटका सजवलाय. चेंडू एवढा खराब नव्हता, परंतु पाहिले तर निकेत अगदी या ऑफस्टिकचा चेंडू आन्सरला खेचून मारलाय. स्ट्रोक खेलने के बाद हवा में उछल गए थे. एक और लंबा हिट, एक और मैक्सिमम, और इसके साथ ही मैच जीत लिया है जय बजरंग भावाले बी टीम ने. बहुत ही आसानी के साथ ये मुकाबला जीता है. बिल्कुल एक तरफा मुकाबला रहा नानकर और भावाले बी के बीच में. 10 विकेट